परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। मीनाक्षी जी, जय जिनेन्द्र। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लुए सब्ब साहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्ब पाप पणासनो। मंगलाणं च सब्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आज मैंने कुछ पेज कालु कौमुदी की व्याख्या के भेजे हैं। पहली बार ये हम कालु कौमुदी की व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हिम प्रज्ञा जी ने काफी श्रम किया है। उनकी कुछ नई पुस्तकें छपी हैं और कुछ छपने वाली हैं। तो ये जो शब्द रूप बनते हैं अकार अंत वाले, उसके सूत्रों की जो कालु कौमुदी में आए हुए हैं उनकी व्याख्या है। व्याख्या बहुत विस्तार में है। हम उसमें से थोड़े थोड़े अंश पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज उनकी पुस्तक का परिचय दे रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हेडिंग में लिखा है स्यादि प्रकरणम। तो इसका अर्थ हुआ है सी सी आदि प्रकरणम, यानी सी आदि जो प्रत्यय हैं उनके बारे में यहाँ से जो है विस्तार से वर्णन आएगा। अथ स्वरांताः पुल्लिंगाः, यानी यहाँ से जो स्वर अंत वाले पुल्लिंग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। उनके बारे में यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो नीचे हिंदी अर्थ लिखा है, अब स्वरांत पुल्लिंग प्रकरण प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अच्छी तरह से एक एक चीज समझ करके पढ़ते जाएंगे। अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम नाम पदच्छेद। तो यहाँ पर सूत्र का जहां जहां पर संधि विच्छेद करना है वो करके लिखा गया है। अर्थवत यानी जो अर्थवान है। अधातु विभक्ति वाक्यम, यानी धातु को छोड़ दीजिए, विभक्ति को छोड़ दीजिए, वाक्य को छोड़ दीजिए। जो अर्थवान नाम है उसके बारे में ये सूत्र है। कार्य संज्ञा विधायक है ये सूत्र। अब अर्थवत में प्रथमा विभक्ति आदि आदि जो दिया है, अधातु विभक्ति वाक्य में प्रथमा विभक्ति, इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। वृत्ति, ये वृत्ति जो है वो संस्कृत में है धातु विभक्ति वाक्य वर्जितम, यानी धातु विभक्ति और वाक्य को वर्जित किया है। अर्थवच्छ, अर्थवत शब्द रूपम, यानी अर्थवत प्लस शब्द रूपम, संधि है ध्यान दीजिएगा। अर्थवत प्लस श, तालव्य श आने से यहाँ पर अर्थवच्छ, अर्थवत शब्द रूपम हो गया है। तो अर्थवत प्लस शब्द रूपम नाम संज्ञम स्यात्, यानी अर्थवत जो शब्द है उसकी नाम संज्ञा होती है। नाम्नः पराः स्यादयः सप्त विभक्तयः। नाम्नः पराः यानी नाम के परे,
स्यादयः सी आदि, सप्त यानी सात, विभक्तयः विभक्तियां, स्युः होती हैं। धातु विभक्ति और वाक्य को छोड़कर अर्थवान सार्थक शब्द रूप की नाम संज्ञा होती है। नाम से परे सी आदि सात विभक्तियां होती हैं। अर्थवत यह विशेषण है। जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हो उसकी नाम संज्ञा होती है। नाम संज्ञा के लिए ये चार बातें आवश्यक हैं। पहला अर्थवत हो, दूसरा धातु नहीं हो, ठीक है, क्योंकि धातु से तो बहुत सारे शब्द बने हैं, लगभग सारे शब्द धातु धातु से बनते हैं, तो इसलिए उसका वर्जन किया है। नीचे पाणिनि व्याकरण में क्या आया है वो भी बताया गया है। तो अर्थवत इति किम, वो सबको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, उसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। तो मैंने उसके बारे में हम प्रज्ञा जी को बताया भी है, क्योंकि काफ़ी इसमें नेगेटिव नेगेटिव लॉजिक है। अर्थवत प्लस इति किम, धातु वर्जनम किम, तो ये इसमें इन्होंने बताया है कि अर्थवत क्यों है, धातु वर्जन क्यों है, आदि आदि। तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, ढंग से नहीं बना है, सुधार की जरूरत है। पाणिनि व्याकरण में कालु कौमुदी के सदृश, तो पाणिनि व्याकरण संस्कृत के महान विद्वान महान आचार्य पाणिनि, उनके द्वारा जो है सूत्र बने हुए हैं, और उनके सूत्र किस प्रकार से हैं वो यहाँ पर बताया गया है कि पाणिनि व्याकरण में कालु कौमुदी के सदृश किंतु कुछ भिन्नता के साथ उपयुक्त सूत्र इस प्रकार मिलता है। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवत फिर धातु और प्रत्यय, तो यहाँ पर बीच में र आया है, वो विसर्ग संधि से आया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, इस सूत्र पर एक सुंदर सुभाषित बहुत प्रसिद्ध है। इसमें चार प्रश्न किए गए हैं जिनका उत्तर इस श्लोक का प्रत्येक पद है। तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो विद्वान कीदृग्वचो ब्रूते, को रोगी कश्च नास्तिकः, कस्याश्चंद्रम न पश्यन्ति, सूत्रम तत्पाणि नैर्वद। तो ये बता रहे हैं कि विद्वान किस प्रकार का वचन बोलता है। विद्वान कीदृग्वचो ब्रूते, किस प्रकार का वचन विद्वान बोलता है। उत्तर अर्थवत अर्थात विद्वान अर्थयुक्त शास्त्र सार्थक, कौन सदा रोगी रहता है, सार्थक वचन बोलता है। तो पहले सेंटेंस विद्वान कीदृग्वचो ब्रूते का उत्तर है कि वो अर्थवत बोलता है। को रोगी, रोगी कौन, उत्तर अधातु, क्षीण वीर्य पुरुष सदा रोगी रहता है। तो ये जो ऊपर सूत्र है ना, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो उसके ही संदर्भ में, उसको याद रखने के संदर्भ में ये इस प्रकार का श्लोक भी चलता है कि अर्थवत है वो धातु वाला शब्द नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमने ऊपर सूत्र कालु कौमुदी में भी पढ़ा, उसी प्रकार का सूत्र यहाँ पाणिनि में भी है, और उसको याद करने के लिए एक ये सरल सा जो है श्लोक बना दिया गया कि को रोगी, इस प्रश्न का उत्तर आएगा अधातु। तो जो हमारा शब्द है वो धातु नहीं है, अर्थवान जो शब्द है वो धातु नहीं है उस अर्थ में। कश्च नास्तिकः, तो नास्तिक कौन है, उत्तर अप्रत्ययः। अप्रत्ययः जिसे परलोक आदि पर विश्वास नहीं होता वह नास्तिक है, ठीक है। तो अप्रत्ययः यानी प्रत्यय लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो दो अर्थ वाले यहाँ पर मीनिंग निकल रहे हैं। तो ये आसान रूप में इस सूत्र को याद करने के लिए कुछ इन्होंने हिंट दिए, यानी यह श्लोक बनाया उसमें इस प्रकार के हिंट हैं कि को रोगी अधातु, कश्च नास्तिकः अप्रत्ययः, कस्याश्चंद्रम न पश्यन्ति,
इसको चांद नहीं दिखाई देता, प्रतिपदा का चंद्र नहीं दिखाई देता, तो प्रातिपदिकम आ गया, प्रतिपदा से प्रातिपदिकम बना दिया। फिर सूत्रम तत्पाणी नैर्वद, सूत्रम तत्पाणी ने, तो सूत्रम तत् पाणिनेर्वद, इसका अर्थ है कि यह सूत्र तत् पाणिनि, तब पाणिनि ने यह सूत्र बताया है हमको। कौन सा सूत्र? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यानी अर्थवान शब्द होना चाहिए, अधातु धातु नहीं होनी चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए उसके साथ, और प्रातिपदिकम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीज यहाँ पर भी है कि धातु विभक्ति और वाक्य को छोड़कर जो अर्थवान शब्द है उसकी नाम संज्ञा होती है। तो जिन एक नाम है, महावीर एक नाम है, तो नाम की यहाँ पर परिभाषा में यह सूत्र दिया गया है। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि हमारा मूल सूत्र जो कालू कौमुदी का है वह है अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम। तो जो नाम होते हैं उनसे आगे शब्द रूप बनाए जाते हैं, 7 विभक्तियां लगती हैं उनके साथ, और 8वां संबोधन भी कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। थोड़ा समझने में समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ करके पढ़ें इसको। बार बार 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जितना मैंने बताया है उस पर ध्यान दें कि जो मूल रूप से इसका मतलब है वह यह है कि धातु शब्द नहीं होना चाहिए, विभक्ति नहीं होनी चाहिए, और वाक्य नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द का नाम, ऐसे ऐसे सार्थक शब्द को, अर्थवान शब्द को नाम कहा जाता है। तो आगे यही लिखा है कि विभक्ति वर्जन है, विभक्ति नहीं होनी चाहिए, वाक्य का भी वर्जन है, वाक्य को भी नाम नहीं कहा जा सकता। और ये नाम संज्ञा देने का प्रयोजन है कि आगे हमारे पास एक सूत्र है नाम सिदय हसे, वो बाद में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तभी उसके बारे में और बताएंगे। इस सूत्र सूत्र से पद संज्ञा निमित्तक कार्य करना, जैसे भवदीय, पयोभ्याम आदि उदाहरणों में पद संज्ञा होने से क्रमशः यस प्रत्यय तथा सकार का विसर्ग तथा विसर्ग का उकार होकर गुण हुआ है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अगला सूत्र, तो पहला सूत्र है अर्थवत विभक्ति वाक्यम नाम, अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम। अब ये 99 नंबर का सूत्र है सी औ जस, सी औ जस ये प्रथमा विभक्ति के लिए लगते हैं। अम औ शस ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर टा भ्याम बिस तृतीया के लिए, गे भ्याम भ्यस चतुर्थी, गसी भ्याम भ्यस पंचमी, गस ओस आम षष्ठी, गी ओस सुपाम त्रीणि त्रीणि प्रथमादिह, तो घी और सुपाम हो गया सप्तमी के लिए। फिर क्या लिखा है? त्रीणि त्रीणि प्रथमादिह, त्रीणि यानी तीन, तीन यानी प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो त्रीणि त्रीणि प्रथमादिह, तो प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हुआ। उसी प्रकार आदि यानी इसमें बाकी की विभक्तियों के लिए भी है, जैसे कि द्वितीया के लिए एक वचन में अम, द्विवचन में औ, और बहुवचन में शश। इनकी सबकी आपको टेबल बना करके पिछली बार भेजी हुई है। अब इन्होंने पदच्छेद वगैरह तरह तरह से विभक्ति आदि जो है यहाँ पर नीचे लिख करके और भी कई चीजें बताई हैं। कार्य है संज्ञा विधायकम इदम सूत्रम, ये संज्ञा करने वाला सूत्र है। वृत्ति स्यादिनाम त्रीणि त्रीणि वचनानि यथा संख्यम प्रथमादि संज्ञानि स्युः, यानी स्यादिनाम यानी सी आदि के त्रीणि त्रीणि वचनानि, तीन तीन वचन होते हैं एक एक विभक्ति में। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन,
यथा संख्यम यानी संख्या के अनुसार, एक वचन यानी एक संख्या, द्विवचन यानी दो, और बहुवचन यानी दो से ज्यादा। तो प्रथमादि संज्ञानी शुह यानी प्रथमा आदि उनकी संज्ञा होती है। सी आदि तीन तीन वचनों को क्रमशः प्रथमादि संज्ञा होती है, यह अर्थ हुआ। व्याख्या, इस सूत्र में सी औ जस आदि 21 प्रत्ययों का उल्लेख है। इन 21 प्रत्ययों के 7 त्रिक बनते हैं। अब आप पूछेंगे कि संबोधन में क्या होता है। तो संबोधन में जो प्रत्यय हैं वे प्रथमा विभक्ति के ही लगते हैं, लेकिन संबोधन में कुछ सूत्र अलग हो जाने से रूप कहीं कहीं पे बदल जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। तो ये 7 आपकी विभक्तियां प्रथमा से सप्तमी तक, और उनके प्रत्यय यहाँ है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्यय लगेंगे। ठीक है। अब सी प्रत्यय में जो इकार है वो हसेपह शेर लोपह। अब यहाँ पर जो आपके अनुबंध हैं, उच्चारण के लिए इकार है या कहीं पे कुछ है, तो उसका प्रयोजन है, कोई कारण से उसे दिया गया है। जैसे जस या शस, इसमें जस में ज अनुबंध है वो चला जाता है, अस रह जाता है। शश में श अनुबंध है वो चला जाता है, अस रह जाता है। तो ये किसी कारण से हैं, उनके ऊपर सूत्र बने हैं, इसलिए उनका ऐसा नाम दिया गया है। सी प्रत्यय में इकार हसेपह शेर लोपह सूत्र के विशेषण के लिए है। इसमें सी प्रत्यय का लोप हो जाता है। ये सूत्र जब आएगा आगे पूरा इसका विश्लेषण करेंगे। जस प्रत्यय में जकार एदोजसी सूत्र के विशेषण के लिए है। तो एदोजसी जब आएगा तब आपको बताएंगे। शश प्रत्यय में, शश प्रत्यय के साथ हमने देखा था कि शकार जो है वो श सो ता दीर्घ षश्च नह पुंसी, इस सूत्र का हमने प्रयोग किया था जब शश प्रत्यय आया था। तो इसमें जो श अनुबंध है वो चला जाता है, लेकिन शशोता दीर्घ षश्च नह पुंसी, तो ये सूत्र का भी अच्छे से विश्लेषण करेंगे। तो इसमें श जो अनुबंध चला जाता है उसका विशेष अर्थ है अकारांत पुल्लिंग में। तो उसका हम अर्थ जब उसका प्रयोग करेंगे तब और विशेष रूप से करेंगे। टा प्रत्यय, टा नाह पुंसी सूत्र के विशेषण के लिए है। इसी प्रकार से अंगे, अंगसी, अंगस तथा अंगी प्रत्यय में अंगकार जो है नित्य दिति आदि सूत्रों के विशेषण के लिए है। उसमें भी अंग जो है वो चला जाता है। तुप का पकार न रह सुपी सूत्र के विशेषण के लिए है। प्रथमादि संज्ञा का प्रयोजन है नामनः प्रथमा सूत्र से निर्दिष्ट प्रथमा आदि संज्ञा करना। उदाहरण के लिए जिनह, श्रीह आदि उदाहरणों में नामनः प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति संज्ञा हुई है। सीओ सूत्र के अभाव में प्रथमा विभक्ति संज्ञा आदि कार्य नहीं किए जा सकते। विशेष ध्यान रहे कि सी का इकार, जस का जकार, शश का शकार, टा का टकार, अंगे अंगसी और अंगी का अंगकार, अंगसी का इकार तथा सुप का पकार इत संज्ञक हैं, यानी वे चले जाते हैं। तो अतः तस्य लोपः 25 नंबर का सूत्र पहले भी पढ़ा था हमने, इससे इनका लोप हो जाता है। तो जब इनका प्रयोग होगा, हम इनको लगाएंगे शब्द के साथ, तो इनका लोप हो जाएगा तस्य लोपः सूत्र से। व्यवहार में इन इत संज्ञक अर्थात अनुबंध रहित प्रत्ययों प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है। तो जब हम जिन प्लस सी करते हैं तो बाद में इकार का लोप कर देते हैं, सिर्फ हलंत स रह जाता है, फिर वो जिनस होकर के श्रोर विसर्ग करके जिनह बन जाता है। तो इस प्रकार से ये तस्य लोपः सूत्र से उनका लोप होता है। 100 नंबर सूत्र एक द्वि बहुषु, यह एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए है। ये सूत्र स्यादीनाम त्रीणि त्रीणि
वचनान्युक्तानि तान्येकत्व द्वित्व बहुत्वेष्वस् तान्येकत्व द्वित्व बहुत्वेष्वर्थेषु यथा क्रमम स्युः। यानी क्रम से जो तीन तीन वचन कहे गए हैं सी आदि प्रत्ययों के लिए, वे क्रम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन अर्थ में है। ठीक है, क्रमशः है। तो जो प्रत्यय हैं सी, औ, जस, इस प्रकार से वो क्रमशः हैं। सी एक वचन, औ द्विवचन और जस बहुवचन। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक द्वि बहुषु इस सूत्र का वृत्ति में अर्थ बताया संस्कृत में, और नीचे हिंदी में लिखा हुआ है कि सी आदि तीन तीन वचन कहे गए हैं, वे क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अर्थ में होते हैं। व्याख्या: सी आदि के 7 त्रिक होते हैं और प्रत्येक त्रिक में 3 वचन होते हैं। सूत्र से इन त्रिकों के 3 वचनों को क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। जैसे प्रथम त्रिक में सी, औ, जस ये 3 वचन है। प्रस्तुत सूत्र से यहाँ सी की एक वचन, ओ की द्विवचन और जस की बहुवचन संज्ञा होती है। अन्य त्रिकों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। अब इन्होंने ये पूरी टेबल बना करके दी है हमारे समझने के लिए। ठीक है, तो प्रथमा में क्या है, सी औ जस है। द्वितीय में क्या है, अम औ शस है। तृतीय में टा भ्याम भिस है। ठीक है, किस अर्थ में कौन सा त्रिक हो, एकत्व की विवक्षा में एक वचन का, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन का, यानी जहां पर एक व्यक्ति है तो एक वचन, 2 व्यक्ति हैं तो द्विवचन, और 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं तो बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। नोट: विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रथमा विभक्ति की संपूर्ण क्रिया दी जा रही है। सामान्यतः आगे की प्रक्रियाओं में भी यही क्रम ज्ञातव्य है। यानी प्रथमा विभक्ति की शब्द सिद्धि हम अब विस्तार से करेंगे। जो शब्द रूप प्रथमा विभक्ति में बन रहे हैं उनका विस्तार से वर्णन किया जा रहा है, और बाकी संक्षेप में मैंने आपको लिख करके भेजा था, उस प्रकार से करते हैं। तो अब विस्तार से कैसे करते हैं वह समझते हैं। जिनह, अब जब इस शब्द की सिद्धि की जाएगी तो इस प्रकार से की जाएगी। यहाँ पर विस्तार में दिया जा रहा है। पहले लिखा जाएगा जिन एक शब्द है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम सूत्र से जिन शब्द की नाम संज्ञा करने पर, तो सबसे पहले यह 98 नंबर का सूत्र लगता है, अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम। तो यह एक अर्थवान शब्द है, जिन शब्द, और इसके कारण इसकी नाम संज्ञा की जा सकती है इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, अब प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाने पर, सी औ जस इस सूत्र से सी प्रत्यय की प्रथमा विभक्ति संज्ञा करने पर, ठीक है ना, तो प्रथमा विभक्ति इस सूत्र से सी प्रत्यय की प्रथमा विभक्ति संज्ञा की जाएगी 99 नंबर के सूत्र से। फिर 100 नंबर का सूत्र एक द्वि बहुषु सूत्र से सी की एक वचन संज्ञा करने पर, तो एक द्वि बहुषु क्या करेगा, इसकी एक वचन संज्ञा करेगा। सी ओ जस ये सूत्र क्या करेगा, ये इसकी प्रथमा विभक्ति संज्ञा करेगा, क्योंकि इसमें त्रिक बने हैं। प्रथमा विभक्ति का त्रिक है सी औ जस, और एक द्वि बहुषु उसमें सी की एक वचन संज्ञा करेगा, क्योंकि वहां पर क्रमशः आया हुआ है। तो सी का एक वचन होता है, औ का द्विवचन होता है, जस का बहुवचन होता है, ये क्रमशः आते हैं इसलिए। तो जिन प्लस सी, अब प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप बनाने के लिए जिन प्लस सी, तो इस प्रकार से हमने इसका जिन प्लस सी किया। सी का इकार उच्चारण के लिए है, तो वर्णों को मिलाने पर ई को ई जो है उसका तस्य लोप से ई का लोप हो गया, और पीछे बच गया जिनस। वर्णों को मिलाने पर जिनस हुआ,
अब अंत में हलंत स है, उसका स्रोर विसर्ग से इस सूत्र से स का विसर्ग करने पर जिनह रूप सिद्ध होता है। तो एक जिनह रूप सिद्ध करने के लिए हमें इतने सूत्र लगाने हैं और इस प्रकार से पूरा विवरण देना है। तो जब कभी परीक्षा होती है तो इस प्रकार से छात्र उसका पूरा जो है पूरा विस्तार से वर्णन करके शब्द सिद्धि करता है। आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर का सूत्र स्यादाव संख्येयः। तो इसमें स्यादौ असंख्येयः सर्वस्मिन् स्यादौ समानानां तुल्यरूपाणां सहोक्तौ गम्यमानायाम् एकशेषः स्यात् संख्येय वाचि शब्द रूपम वर्जयित्वा जिनौ। अब सर्वस्मिन् स्यादौ समानानाम तुल्य रूपाणाम। अब क्या होता है, जब द्विवचन होगा तब वहां पर दो जिन होंगे, एक जिन प्लस एक और जिन, तो द्विवचन है यानी दो जिन है वहां पर। तो उन दो जिन में से यह सूत्र कहता है कि संख्यावाची शब्दों को छोड़ दें, वहां पर यह सूत्र नहीं लगता है। संख्यावाची शब्द रूपम वर्जयित्वा, तो वहां को उनको छोड़ दिया गया है। बाकी सर्वस्मिन, बाकी सब में, स्यादौ सी आदि में, समानानाम तुल्य रूपाणाम, जैसे जिन प्लस जिन ऐसे आया तो समानानाम समान है, तुल्य रूपाणाम तुल्य हैं वे, सहोक्तो साथ में कहे गए हैं, गम्यमानायाम एक शेषः स्यात्, यानी उसमें एक ही शेष रहेगा। संख्यावाची शब्द रूप को छोड़कर सभी सी आदि विभक्तियों में समान रूप एक साथ कहे जाने पर उनमें से एक शेष रहता है। ठीक है, तो संस्कृत में वृत्ति और हिंदी में अर्थ, इनको साथ साथ पढ़ें और भी आपका ज्ञान विशेष रूप से बढ़ेगा। संस्कृत की वृत्ति का स्वयं पहले अर्थ करने की कोशिश करें। अभी तक जितना हमने पढ़ा है समझा है उससे समझें, और फिर न समझ में आए तो अर्थ देख लें और फिर उसको अपने द्वारा किए गए अर्थ से मिलाने की कोशिश करें, और उससे आपके ज्ञान के अभ्यास में, ज्ञान में और विकास होगा। तो कालु कौमुदी जैसे एक विशिष्ट ग्रंथ की हिम प्रज्ञा जी समणी जी ने बहुत अच्छे से यह व्याख्या हमारे जैसे छात्रों के लिए लिखी है, जो कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हैं, संस्कृत में विद्वान बन तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए यह व्याख्या है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, जो चीज़ ना समझ में आए पूछ लेना है। हम व्याख्या कर रहे हैं। समान विभक्ति होने पर समान स्वरूप वाले पदों का एक रूप ही शेष रहता है, अन्य सभी रूप हट जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक समान स्वरूप वाले पदों के पश्चात समान विभक्तियों के लगने पर उनमें से केवल एक पद ही शेष रहता है, अन्य पदों का लोप हो जाता है। जैसे द्वित्व की विवक्षा में दो बार जिन शब्दों का प्रयोग करके उसके आगे द्विवचन विभक्ति के आने पर जिन प्लस औ, इस स्थिति में एक जिन शेष रहता है। तो जब द्विवचन में औ प्रत्यय लगाएंगे तो जिन प्लस औ ऐसा लिख करके यह सूत्र लगा करके स्यादाव संख्येयः, यह सूत्र लगा करके बाद में उसको जिन प्लस औ कर देंगे। इसी प्रकार बहुवचन में जिन प्लस जस प्रत्यय लगा करके स्यादाव संख्येयः, यह सूत्र लगा करके उसको जिन प्लस जन जस कर देंगे। तो इस स्थिति में एक ही जिन शेष रहता है, अन्य दो का लोप हो जाता है। शेष एक रूप जिन प्रसंगानुसार दो या तीन जिनों का बोधक होता है, क्योंकि उसके साथ जो प्रत्यय लगेगा उससे शब्द का रूप बदल जाएगा। जैसे रामः रामौ रामाः, तो रामौ का अर्थ है दो राम, रामाहा का अर्थ है तीन या तीन से ज्यादा राम। तो इस प्रकार से विभक्ति लगने से शब्द रूप बदलते हैं और अर्थ बदल जाता है। विशेष, एक शेष होने के कारण अनेक वस्तुओं के बोधक उस शब्द का अनेक बार प्रयोग नहीं करना पड़ता है, केवल उस शब्द का एक बार ही प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं की संख्या का बोध
द्विवचन एवं बहुवचन के प्रत्ययों से हो जाता है। ठीक है। अब उन्होंने और विस्तार में इसको आगे लिखा है, समान रूपाणाम इति किम, समान रूप होने से ही एक शेष रहता है, ऐसा क्यों। तो ठीक है, जैसे मातरो मातारो प्रथम मातृ शब्द उणादि का होने से उकार होने पर आर की प्राप्ति नहीं है, किंतु द्वितीय मातारो शब्द त्रिजंत होने से आर की प्राप्ति है। इस प्रकार रूप भेद होने से यहाँ एक शेष नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है वर्ड्स इनकी, इनको सुधारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उन्होंने डिफिकल्ट बना दिया है। तो इसको पढ़ने की इतनी विशेष जरूरत नहीं है हमारे लिए, व्याख्या को समझना जरूरी है, उसके बाद को आप एक बार छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अभी शुरुआत कर रहे हैं हम। अब वृत्तिगत वृत्तिगत शब्दों की सिद्धि, जिनौ, जिनो हुआ तो कैसे हुआ, तो संक्षेप में तो मैंने आपको बता दिया था, अब यहाँ पर विस्तार में इस प्रकार से करते हैं। जिन एक शब्द है, ऐसा लिखेंगे हम। ऐसी स्थिति में अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम, इस सूत्र से जिन शब्द की नाम संज्ञा करने पर फिर प्रथमा विभक्ति के द्विवचन की विवक्षा में औ प्रत्यय लाने पर फिर सी औ जस, ये पूरा सूत्र लिख करके इस सूत्र से औ की प्रथमा विभक्ति संज्ञा करने पर, तो औ की पहले प्रथमा विभक्ति संज्ञा की, फिर एक द्वि बहुषु, इस सूत्र से उसकी द्विवचन संज्ञा की, क्योंकि सी औ जस ये सेकंड वाला है तो इसलिए द्विवचन संज्ञा करने पर फिर लिखेंगे जिन प्लस औ, क्योंकि दो जिन है, द्विवचन है, तो ये जिन प्लस औ लिखा, फिर वहां पर स्यादाव संख्येय यह सूत्र लगा, इस सूत्र से एक शेष रहने पर जिन प्लस औ, फिर ओ दौतो रौत, ये हमने जब संधि की थी तब पढ़ा था, ये सूत्र लगाया, तो जिन प्लस औ, यानी जिन के अंत में जो अ है प्लस ये औ, दोनों मिलकर के औ बन गए, तो ये जिन प्लस औ मिलकर के जिनौ बन जाएगा। इस सूत्र से जिन के न में स्थित अ तथा औ, इन दोनों के स्थान पर औ करने पर जिनौ रूप सिद्ध होता है। ठीक है, अभी तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। अभी आगे, अदेतोर पदांते अतः, तो अपदांते स्थितस्य अकारस्य लोपः स्यादकारे एकारे च परे, तो अत एत, ये अदेतोर पदांते अतः, तो इसका पदच्छेद किया है, अद और एत, अपदांते अतः, अपदांत में अत या एत हो, तो वृत्ति में भी ये लिखा है, अपदांते स्थितस्य, अपदांत में स्थित, अकारस्य लोपः स्यादकारे एकारे च परे इति अकारस्य लोपे, तो जो अकारांत और एकारांत हैं, अकार और एकार परे होने पर अपदांत में स्थित अकार का लोप होता है, तो अपदांत में जो स्थित अकार है उसके सामने अकार और एकार आ जाए तो उस अ का लोप हो जाएगा। इस प्रकार अकार के लोप की प्राप्ति होने पर अपदांत मतलब अपदांत, जो जिसकी पद संज्ञा नहीं हुई है, उसके बारे में हम और पढ़ेंगे। हाँ, तो पद, पद क्या है अपद क्या है, तो उसके बारे में और पढ़ेंगे। अकार और इकार परे होने पर अकार का लोप होता है, ऐसा क्यों। अकार और इकार परे होने पर अकार का लोप होता है, ऐसा क्यों। यदि अकार और इकार का ग्रहण नहीं करते तो उससे भिन्न वर्ण परे होने पर भी अकार का लोप हो जाता है। अब ये जिन है ना, तो जिन के अंत में अ है, और उसके आगे जब कोई ऐसा प्रत्यय आएगा अकार या एकार जैसा, तब ये सूत्र लगाएंगे तो और ज्यादा विस्तार में समझ में आ जाएगा, उदाहरण के साथ समझेंगे। तो जैसे श्रमण, श्रमण एक शब्द है, उसके साथ में इंगी प्रत्यय आया, तो श्रमण शब्द पुल्लिंग है, सप्तमी एक वचन में श्रमणे रूप बनता है, किंतु यहाँ पर अकार का लोप नहीं हुआ, तो सामने यहाँ पर ई प्रत्यय होने से लोप नहीं हुआ, सामने अ या ए ऐसे इस प्रकार का कोई प्रत्यय आएगा तब इसका जो है जिन के अंतिम अ का लोप हो जाता है। तो जिन है, अब इसके साथ
जो है विभक्ति नहीं लगी है, इसलिए ये अपदांत है। ठीक है, पद का अंत नहीं है, अपदांत है, तो अपदांत में स्थित अकार का लोप होता है। अपदांत इति किम, अपदांत दंड प्लस अग्रम दंडाग्रम, यहाँ अकार परे है किंतु दंड में स्थित अकार पदांत होने से प्रस्तुत सूत्र से अकार का लोप नहीं होता है। तो ठीक है, और पढ़ेंगे अपन। अतो जस ब्याए, अतः जस ब्याए, तो यह एक सूत्र है, अतो जस ब्याए, ये जस और भ्याम और य ऐसा जब सामने आता है तब इसके बारे में ये सूत्र है। ओह, इतना ही है क्या? ठीक है, तो अतो जस भी आए हम कल कर देंगे, आज मैंने इतना ही डाला है। तो अब आगे हम वो जो कहानी पोस्ट की है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बाकी के सूत्रों को कल ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं, पहले ये आज इतना समझ लेंगे। दिशा परिवर्तनम, ये आचार्य श्री महाश्रमण जी की शेमुषी पुस्तक से कहानी है। कहानी आपने पहले प्राकृत में भी ये देखी है, और इसी कहानी को संस्कृत में आचार्य श्री ने कुछ अलग तरह से प्रस्तुत किया है। शीर्षक दिया है दिशा परिवर्तनम, दिशा परिवर्तन कैसे होता है। पुमान अयम बहु शृणोति किंतु सर्वश्रुतम दिशा परिवर्तकम न भवति तराम। तो पुमान अयम यानी हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहु शृणोति बहुत कुछ सुनते हैं, किंतु सर्वश्रुतम सभी जो सुना है वह सारा का सारा दिशा परिवर्तकम न भवति तराम, तो दिशा परिवर्तन उससे कभी होता है कभी नहीं होता है। जब सुना हुआ उपदेश भीतर उतर जाता है और आचरण में आ जाता है तब समझना चाहिए कि दिशा परिवर्तन हो गया। कदाचित स्वल्पम स्वल्पम अपि, कदाचित यानी कभी कभी, स्वल्पम प्लस अपि, तो स्वल्प यानी बहुत थोड़ा, स्वल्पम प्लस अपि तो बहुत थोड़ा भी, श्रुतम सुना हुआ, मनुष्यस्य मनुष्य के, काष्ठाम परिवर्तयते, मार्गदर्शनम च तस्य कुरुते, तो कभी कभी थोड़ा सुना हुआ भी जो मनुष्य के कार्य या आचरण उनका परिवर्तन कर देता है और मार्गदर्शन भी करता है, तो उसका मार्गदर्शन करता है। संजाते दिशा परिवर्तने मनुष्यस्य दशा अपि परिवर्तिता भवति। दशा प्लस अपि, उसमें अ खंडाकार होकर के और अवग्रह चिन्ह आ गया है, अपि से अ का लोप होकर के वहां पर खंडाकार और अवग्रह चिन्ह आ गया है। तो संजाते दिशा परिवर्तने मनुष्यस्य दशा दशा अपि परिवर्तिता भवति। तो जब दिशा परिवर्तन होती है मनुष्य की, तो मनुष्य के आचरण की जब दिशा परिवर्तन होता है उसमें, तब उसकी दशा भी बदल जाती है। तो दिशा बदलेंगे तो दशा अपने आप बदल जाती है, ऐसा बहुत बार हम सुनते हैं। सम्यग् दिशि प्रयाणेन लक्ष्यम भवति सुप्रापम। सम्यक दिशि यानी सही दिशा, प्रयाणेन यानी उस तरफ जाने पर, लक्ष्यम भवति सुप्रापम जो हमारा लक्ष्य है वह सुप्राप्त हो जाता है, यानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। अभी हमें जाना तो है लाडनु गुरु दर्शन के लिए, उसके लिए दिशा अगर हमने अमेरिका की तरफ की ले ली तो लाडनू नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। वही अगर दिशा ली कि बॉम्बे गए या जयपुर गए और वहां से आगे
कि ट्रेन लाडनू की डायरेक्ट कोई मिल गई तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा, सुप्रापम, अच्छे आसानी से हमें रास्ता या लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए सम्यक दिशा में प्रयाण होना जरूरी है। तदेव यानी तत् प्लस एव गमनम प्रवरम यद भवति, तो वैसा गमन प्रवर होता है, अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। यथार्थायाम आशायाम, तदेव गमनम प्रवरम यद भवति यथार्थायाम आशायाम, यथार्थायाम प्लस आशायाम, तो उस प्रकार का गमन जो है श्रेष्ठ होता है, यथार्थ होता है। एकस्मिन महानगरे एका नटमंडली समायाता, अब कहानी वही है लेकिन शब्द अलग हैं और भाषा अलग है। एकस्मिन एक, महानगरे महानगर में सप्तमी विभक्ति, एका यानी एक, नटमंडली एका नटमंडली स्त्रीलिंग का प्रयोग है, एका नटमंडली समायाता, एक नटमंडली आती है। राजसभायाम यानी राजसभा में, नाट्य समायोजनम निर्णीतम, राजसभायाम नाट्य समायोजनम निर्णीतम निर्णीतम, तो राज्यसभा में नाट्य का समायोजन किया जाएगा, ऐसा निर्णय किया गया। निर्धारित समये, तो निर्धारित समय पर कार्यक्रम प्रारब्ध, कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। नट्या पूर्व कौशलम प्रदर्श्यते स्म, तो जो नट है वह अपना कौशल का प्रदर्शन करते हैं। त्रियामायाम त्रयम समाप्तम, त्रियामायाम त्रयम समाप्तम, यानी तीन प्रहर, तीन आयाम, तीन प्रहर समाप्त हो गए। अधुनापि, अधुना प्लस अपि, अधुनापि, तो अब भी पिपासितानि खलु जनानाम नेत्राणि, पिपासितानि यानी प्यासे, कौन, खलु जनानाम नेत्राणि, लोगों के जो नेत्र हैं अभी भी प्यासे हैं। राजा युवराजः राजकुमारी साधारण जनता च सर्वेपि समासन नटनम दृष्टुकामाः, राजा युवराज राजकुमारी साधारण जनता ये सभी समासन यानी अच्छी तरह आसन लेकर के बैठे हैं। नटनम दृष्टुकामाः, दृष्टुकामाः देख रहे हैं सब। कृपणाश्च विश्वे यानी कंजूस हैं, विश्व में बहुत कंजूस हैं। कृपणाश्च विश्वे न केनापि उपह्यतम किंचिदपि नट संदोहाय, तो उस नट के लिए न केनापि, केन प्लस अपि, न केनापि किसी ने भी, उपह्यतम यानी उपहार, किंचित प्लस अपि किंचित भी, थोड़ा भी, उस नट आदि को प्रसन्न करने के लिए उसके लिए कोई भी, छोटा भी, किसी ने भी कोई भी उपहार उनको नहीं दिया। अंतरेण प्रोत्साहने, अंतरेण प्रोत्साहेन नट नटीना, नट नटीनाम उत्साहो मंदीभूतः, तो नट नटीनाम प्लस उत्साहो, तो नट और नटी इनका उत्साह जो है मंदीभूत यानी कम होने लगा। अंतरेण प्रोत्साहन, देखिए अंतरेण और बिना इनका प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। अंतरेण प्रोत्साहन यानी प्रोत्साहन के बिना, नट नटीनाम उत्साहो मंदीभूतः, यानी नट और नटी के जो उत्साह में कमी आ गई। क्यों? क्योंकि प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। प्रोत्साहन कैसे मिलता है? लोगों की तालियों से मिलता है, वाहवाही से मिलता है और उपहार करने से मिलता है। क्योंकि ये नट नटी इनका व्यवसाय है, ये किसी न किसी उपहार की अपेक्षा से ये नाटक दिखा रहे हैं, तो इनका उत्साह जो है मंदीभूत यानी कम होने लगा। क्लांतिम आप्तया, क्लांतिम प्लस आप्तया यानी क्लांति, थकान आने पर, नट्या गीतम, जो नटनी है वो गाती है, प्राणेश प्रवर, अपने पति को संबोधित करके कि प्राणेश प्रवर, क्लांतास्मि संप्रति, क्लांतास्मि
क्लांता प्लस अस्मि संप्रति, तो मुझे थकान आ रही है। विरंतुम इच्छाम्यहम नटनात् कांत प्रवर त्वं जानीहि किम करणीयम। विरंतुम इच्छाम अहम, विरंतुम इच्छामि अहम, ठीक है। विरंतुम इच्छामि अहम नटनात्, यानी मैं नाचने से दूर होना चाहती हूँ, क्योंकि क्लांत हूं, मैं थकी हूं। कांत प्रवर, किंतु कांत प्रवर त्वम जानी ही किम करणीयम। तो क्या बोलती है, त्वम जानी ही, तुम जानते हो, किम करणीयम, क्या करने योग्य है। तो उरुणा प्रेरणा, उसकी प्रेरणा से, गुरुणा नटेन प्रोक्त, जो गुरु नट है उसने कहा, प्रिय व्यतीतो महान नेहा, यानी बीत गई है बड़ी रात, बहुत बड़ी, महान नेहा, महान रात्रि बीत गई है। सांप्रतम अल्पीय से, सांप्रतम प्लस अल्पीय से, तो अब इस छोटे से, अल्पीय समयाय, इस छोटे से समय के लिए, रंग भंगम मा कुरु। तो प्राकृत की कहानी में कुछ अलग था, यहाँ पर कुछ अलग चल रहा है ना। मतलब शब्द अलग हैं, बाकी भावार्थ तो वही बैठेगा। रंग भंगम मा कुरु, यानी रंग में भंग अब मत करो। माँ प्रमादी, माँ प्रमादे, माँ प्रमादिर निशात्यये, तो प्रमादी और निशात्यये बीच में विसर्ग संधि हुई है। माँ प्रमादि निशात्यये, माँ प्रमादिर निशात्यये, तो अब प्रमाद, रात्रि में प्रमाद नहीं करना है। अब आगे पढ़ते हैं। दर्शकेशु, तो दर्शकों में सप्तमी विभक्ति। कश्चित, यहाँ पर ये कशचित नहीं है, कश्चित है, श जो है हलंत होना चाहिए, कशचित नहीं होता, कश्चित होता है। तो दर्शकेशु कश्चित सन्यासी अपि तत्र स्थितिम करोत, तो ये अंत में करोत जो है त लिखा है वो भी ठीक से नहीं लिखा है। तो क्या है, दर्शकेशु, दर्शकों में, कश्चित यानी कोई, सन्यासी एक साधु सन्यासी, अपि भी, तत्र स्थितिम करोत, वहां पर स्थितिम करोत यानी बैठा था, स्थितिम प्लस अकरोत, बैठा था। श्वासनादुत्थाय, तो यहाँ पर संधि है, श्वासन, श्वासनात्, वर्ण सम्मेलन जैसा है, श्वासनाथ प्लस उत्थाय, तो हलंत द प्लस उ मिल गया है तो दू हो गया है। श्वासनाद उत्थाय, स्वकीयम अपना स्वयं का, रत्न कंबलम आदाय, रत्न कंबलम प्लस आदाय, अग्रे समागतिम विधाय, स नट्यै तत् सम उपह्यतवान, सम प्लस उपह्यतवान, तो ये क्या करता है सन्यासी, ये जैसे ही सुना रंगम भंगम माम कुरु, रंग भंगम मा कुरु, तो ये सुनते ही वह सन्यासी क्या करता है, वह उठता है और अपना रत्न कंबलम आदाय, रत्न कंबल लेकर के, अग्रे समागतिम आगे आता है, विधाय स नट्ये तत् सम उपहत्वान, सम उपय समुप्य समुपह्यतवान, समुपह्यतवान, तो उच्चारण पर भी ध्यान देना है। समुपह्यतवान, समुपह्यतवान, ठीक है, सम प्लस उपह्यतवान, तो इस प्रकार से वह समुपह्यतवान, तो आगे बढ़ता है रत्न कंबल लेकर के, और अच्छे तरीके से उस नट को वह उपहार दे देता है। किसका, रत्न कंबल का। रत्न कंबल उस जमाने में बहुत महंगी वस्तु थी, वह सन्यासी अपना स्वयं का रत्न कंबल उसको दे देता है, नट को उपहार स्वरूप। इतो युवराजो अपि समुत्थितः, तब यह देखकर युवराजा, जो राजकुमार है, युवराज है, वह भी समुत्थितः, वह भी उठा, तेन स्वकीयम स्वर्ण कुंडलम नटाय प्रदत्तम, तो देखिए नटाय चतुर्थी विभक्ति लगी है देने के अर्थ में। तेन स्वकीयम, उसने अपना स्वयं का स्वर्ण कुंडल जो था वह नट के लिए दे दिया। राजकुमारी
चापि, च प्लस अपि, चापि राजकुमारी, चापि स्वकीयम, राजकुमारी ने भी स्वयं का, महार्घ्यम हारम नटिम परिधारयामास, तो राजकुमारी क्या करती है, अपना स्वयं का बहुत मूल्यवान हार नटी को धारण करवा दिया, परिधारयामास नटी के गले में पहना दिया, नटी को जो नटनी थी उसको परिधारण करवा दिया। सर्वम इदम, सर्वम प्लस इदम समालोक्य, सम प्लस आलोक्य, पार्थिव पार्थिवस्तु चकितस्ततो, चकितस्तथो, नहीं गलत बोला, चकितस्त चकितस्तस्थौ, चकितस्तस्थौ, तो जहां पर कुछ शब्द डिफिकल्ट हो जाते हैं उनका उच्चारण सही तरीके से करना है। चकितस्तस्थौ, चकितस्तस्थौ, तो ये सब देख करके, सम आलोक्य, ये सब देख करके, सर्वम इदम, ये सब समालोक्य देखकर, पार्थिव वस्तु चकितस्तस्थो, तो ये चकित रह जाता है, कौन, राजा जो है। सर्वे अपि जना अवाच इव संजाताः, यानी सभी लोग जो हैं, अवाच यानी आश्चर्यचकित होकर के निशब्द हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। महिपालो, अब राजा जो है, युवराजम प्राक्षित, महिपाल यानी राजा, वह युवराज को बोलता है, कहता है, कथम त्वम विना ममानुमत्या स्वर्ण कुंडलम नटाय प्रदत्तवान, कथम यानी कैसे, त्वम तुमने, विना मम प्लस अनुमत्या मेरी अनुमति के बिना, स्वर्ण कुंडलम स्वर्ण कुंडल, नटाए नट के लिए दे दिए, तो तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो राजा है, अब उसकी तो अथॉरिटी है, पूछ सकता है। तो युवराज को उसने ऐसे पूछा कि तुमने बिना अनुमति के, मेरी अनुमति के बिना तुमने कैसे ये दे दिया। सबसे पहले तो राजा का अधिकार होता है, वह उपहार देता है, फिर बाकी की जनता, बाकी के लोग उपहार देते हैं। तेन भणितम, तो उसने, राजकुमार ने कहा, महाराज मया की दत्तम तस्मै, मेरे द्वारा उसको क्या दिया, कुछ नहीं दिया महाराज। तेन कियन महज ज्ञानम दत्तम मह्यम, तेन कियन उसने, महज ज्ञानम बहुत बड़ा ज्ञान, दत्तम मह्यम मुझे दे दिया उसने, मैंने तो उसे क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, उसने कितना बड़ा ज्ञान मुझे दे दिया। मम मनसी चिंतनम इदम, मेरे मन में इस प्रकार का चिंतन था, समायातम आया था, यद राजानम हत्वा अहम नृपतिर्भवेयम, नृपतिर नृप नृपतिर्भवेयम, नृपतिर्भवेयम, नृपतिः प्लस भवेयम, तो यहाँ पर जो र आया है बीच में वह विसर्ग संधि से आया है। तो फिर से पढ़ते हैं, मम मनसी चिंतनम इदम समायातम, तो मेरे मन में ऐसा चिंतन आ गया था कि यद राजानम, यदि राजा का, हत्वा अहम, हत्वा अहम यानी जो हनन करने वाला मैं बनूं, मारने वाला मैं बनूं, नृपति, नृपति का यानी राजा का या नृपति का मैं मारने वाला बनूं, यानी मारने की, मैंने आपको मारने की योजना बना ली थी। मया हत्या योजना भी निर्मिता, मेरे द्वारा हत्या योजना, अपि निर्मिता, तो हत्या फिर योजना प्लस अपि, तो हत्या योजना में समास है और यहाँ पर संधि है प्लस अपि करके, तो मेरे द्वारा हत्या की योजना भी निर्मित हो गई थी। किंतु नटस्य व्यतीतो महानेहा, व्यतीतो महान नेहा, व्यतीतो महान नेहा सांप्रतम अल्पीयसे समयाय रंग भंगम मा कुरु, इस वाक्य ने, जो नट का ये वाक्य था कि व्यतीतो यानी बीत गई, महान नेहा बड़ी रात बीत गई, सांप्रतम तो अब, अल्पीय से अब छोटे से समय के लिए, समयाय छोटे से समय के लिए, रंग भंगम मा कुरु रंग में भंग क्यों करते हो, अब थोड़ा सा समय बचा है उसके लिए रंग भंग क्यों करते हो। तो मैंने सोचा आपकी भी बहुत बड़ी उम्र बीत गई है, अब थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा और सब्र करना चाहिए, थोड़ा और पेशेंस रखना चाहिए। तो इस वाक्य न मम मनसी परिवर्तनम व्यधाई, तो मेरे मन में भी परिवर्तन
हो गया। मया निर्णयी यत स्तोक कालाय, मैंने निर्णय किया कि अब स्तोक कालाय, छोटे से समय के लिए, पितृवधस्य जगन्यम कृत्यम नैव विधास्यामि, पितृवध जैसा जगन्य कार्य नैव न एव विधास्यामि, नहीं करूंगा। एवमेव कुमार्या प्रोक्तम मम मनसि, तो इसी प्रकार से राजकुमारी भी कहती है, मम मनसि, मेरे मन में, विचारो अयम आसीत, विचार इस प्रकार का आया, यद अहम, यदि मैं मंत्रिपुत्रेण सह गच्छेयम, मंत्रिपुत्र के साथ भाग जाऊं, तत्र भवता ममोद्वाह विषये, तत्र भवता, क्योंकि तत्र भवता आप, ममो मम ममोद्वाह विषय, मेरे विवाह के विषय में, कदा चिंता विहिता, कब चिंतन हुआ है, कि आपके मन में मेरे विवाह के लिए कभी चिंता हुई नहीं, परंतु नटस्य वाक्यम निशम्य, किंतु नट का वाक्य सुनकर, मया स निर्णय परित्यक्तः, मेरा भी निर्णय मैंने त्याग दिया। एवमेव महात्मना न्यगादि, तो इसी प्रकार से महात्मा कहता है, पृथ्वीपाल, हे पृथ्वी के पालन करने वाले, अहम संन्यासम विहाय, संन्यासम विहाय, जैसे बालम विहाय, वैसे यहां पर संन्यासम विहाय, यानी संन्यास को छोड़कर, गृहम गंतुमनाह, घर जाने के लिए, संवृत्तः, तैयार हो गया था घर जाने के लिए, किंतु नटस्य वचनम श्रुत्वा मम मनः संयमे स्थिरीभूतम, तो नट के वचन सुनकर के मेरे मन में भी संयम के लिए स्थिरता आ गई। यथा तथा चोक्तम ज्वलति चलितेन, ज्वलति चलितेन्धनो गनिर्विप, चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रकृतः, चलिते चलितेन्धनो अग्निर्विप्रकृतः, चलितेन्धनो प्लस इसमें अग्नि है, चलितेन्धनो अग्निर्विप्रकृतः, चलितेन्धनो अग्निर्विप्रकृतः, पन्नगः फणां कुरुते प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते हि जनः। ज्वलति चलितेन्धनो अग्निर्विप्रकृतः, पन्नगः फणां कुरुते प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते ही जनः। तो इसका श्लोक का अर्थ बाद में करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, समय संपन्न होने जा रहा है। तो आज का यह हम अध्ययन का, स्वाध्याय का क्रम यहीं पर स्टॉप करते हैं, रुकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पापपनाशनो, मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण मूलक सुमरण किया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी।